क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा है। मैं तिलक नगर विधानसभा से हूँ। न्यू महावीर नगर में मेरा घर है। तो ये जानना चाहेंगे कि केजरीवाल साहब के बारे में आतिशी जी ने अभी बयान दिया है कि दिल्ली के दिल में बसते हैं केजरीवाल। देखिए उनकी पार्टी की तरफ से भी यही नारा है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। तो इसका जवाब क्या रहेगा आपकी तरफ? ठीक है, मैं आपको भाई हो तो केजरीवाल जैसा। ये जो बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, ये चाहती हैं कि ऐसा भाई हो। क्या आप अपनी बहन को ये कहेंगे कि तू शराब पिए? उसने महिलाओं के लिए, आज से पहले आपने सुना किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए पिंक वाइन स्टार्ट करी थी? भाई हो तो केजरीवाल जैसा, जो अपनी सभी बहनों को शराबी बनाए। उसने जगह जगह मंदिरों के, गुरुद्वारे के, मंदिर में कौन जाती है? बहनें जाती है। गुरुद्वारे में कौन जाती है? बहनें जाती है। यहाँ के ब्लॉक में उसने गुरुद्वारे के पास ठेका खोला। उसने परमिशन दी थी ना, उसके लोगों ने परमिशन दी थी। वो सत्ता में था, वो मुख्यमंत्री था, उसी की पूरे सिस्टम था, तो कैसे गुरुद्वारे के पास उसने ठेका खोलने की परमिशन दी? ऐसा भाई चाहिए दिल्ली को? क्या ऐसा बेटा बनेगा दिल्ली वालों का? बहनों को ऐसा भाई नहीं चाहिए केजरीवाल। बहनों को ऐसा भाई नहीं चाहिए। हाँ। वो क्या है? गुमराह करने वाला एक झूठा बेशरम आदमी है, जो कि अब उसने पहले उसने पंजाब में 1000 रुपए, अब उसने यहाँ 2100 रुपए। अब उसका क्या है कि जो हमारे पुजारी है, ग्रंथी है, उनको वो अपना मुद्दा बना रहा है और झूठ बोल रहा है कि वो उनको 18,000 रुपए महीना देगा। अगर तू इतना 18,000 रुपए महीना देने वाला है तो आज तक तू कहाँ सोया था? इससे पहले 11 साल तुझे हो गए हैं, इतने सालों से तू सत्ता में है। 11 साल से तूने क्यों नहीं ग्रंथियों के लिए या पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने की घोषणा की, या दिए क्यों नहीं तूने सोचा जो आज तू सोच रहा है? ये सवाल मैं आम जनता से अनुरोध करती हूँ कि आप उसके झांसे में ना आए और उससे ये प्रश्न करें कि जो तू आज वादे कर रहा है वो तूने 11 सालों से क्यों नहीं किए? आयुष ये भी कह रहे हैं ना कि एक मौका और दीजिए हमें, हम सारी वादों को पूरा करें, क्योंकि पिछली भी मांग रहे थे, इस बार भी फिर से मांग रहे हैं। नहीं, कितनी बार उसको जनता ने मौके दिए, आपको पता है? हाँ। कितनी बार उसको मौके दिए, हर बार वो यही कहता है। उसने क्यों अभी तक जो सारे स्टेट में आयुष्मान योजना लागू है, दिल्ली में क्यों लागू नहीं होने दी? उसने क्यों जनता का हक छीना? देखिए, हमें कोई किसी भी पार्टी से कुछ नहीं है, जनता को जनता का हक चाहिए। वो कोई नहीं होता। अगर जनता उसको तख्ते पे बिठा सकते हैं तो गद्दी से उतार भी सकती है। और जनता को जागरूक करना आपका, मीडिया वालों का काम है और आम जनता का काम है। जनता परेशान हुई है गंदे पानी के कारण। जो स्वास्थ्य सुविधा, उसने मोहल्ले क्लिनिक बनवाए, उसमें क्या गाय बैठती है? उसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। क्या करा उसने? एजुकेशन सिस्टम, उसका एजुकेशन देखिए, स्कूल में टीचर्स नहीं है। आम जनता के बारे में सोचिए। तो पूरा कहते हैं कि पूरी दिल्ली में फ्री पानी, बिजली, टिकट, सब कुछ तो दे। बहन जी आपका पानी का बिल, ये मेरे साथ बहन जी है, अपना बिल लेके मेरे पास आई थी कि मैडम मेरा बिल कम करवाने मेरे साथ चलिए। इनका 1-1.5 लाख रुपए का बिल आया है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुनीता चोपड़ा है। अच्छा, आप भी तिलक नगर से हैं? हाँ जी, यहीं से। तो हमारा खुद पानी का बिजली बिल जो है 1 लाख से ऊपर आया हुआ है। हमने पहले जबानी बोलते रहे हैं MCD वहाँ जल बोर्ड में जाके, किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर हमने लगातार 3 साल रिटर्न में दिया है, तो रिटर्न में भी वो भेज देते हैं, कोई बंदा अभी तक नहीं आया। क्या पूरी दिल्ली में तो जो है फ्री है, कहते हैं केजरीवाल साहब की पूरी दिल्ली में फ्री पानी मिल रहा है सबको? हमें तो मिला नहीं, किसी ने। हाँ, हमें तो मिला नहीं है जी। हमारा बिल कैसे आया? हमारे पास तो सबूत है, प्रूफ है हमारे पास तो इस चीज़ का। और पानी इतना गंदा है, हमने पानी वाला लगाया हुआ है, हमारे घर में रोज़ पानी दे के जाता है, गैलन मंगवा रहे हैं हम, क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा है ना, बदबू आ रही है, मिट्टी वाला पानी है, गंदा पानी है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इलाके में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो काम क्या दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, यहाँ पे सीवर की इतनी समस्या है। हर घर में जो गटर का पानी, सीवर की वो सड़कें गंदी हुई पड़ी होती है। सारी गंदगी से बीमारियाँ इतनी फैल रही है। इतने सालों में हमारे जो MLA हैं, एक भी बार वो यहाँ नहीं आए हैं। एक भी बार उन्होंने नहीं देखा कि उनके क्षेत्र की जनता किस चीज़ से परेशान है, क्या उनकी प्रॉब्लम है। अगर आज वो आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस सड़क के बीचों बीच गटर के ढक्कन लगाए हुए हैं। अब बारिश का पानी इकट्ठा होता है, यहाँ लोग आते जाते हैं, अननोन जैसे निकलते हैं, कोई साइकिल वाला है, स्कूटर वाला है, कोई भी बंदा पैदल है, वो ठुड्डे लगते हैं, बंदा गिरता है उसके ऊपर। ये चीज़ गलत है। जो नालियाँ हैं वो साइड पे नालियाँ होनी चाहिए, कॉर्नर पे, जो सड़क फिर हर गली में,
हर सड़क पे खुदाई कर रखी हुई है और भरते नहीं है। ये कोई तरीका ठीक थोड़ी है, ये तो उसी टाइम होना चाहिए काम। वो तो लंदन पेरिस की सड़कें बना रहे हैं केजरी साहब, तो इसलिए शायद खुदवा रहे होंगे सड़कें। हाँ, वो तो नज़र आ रही है लंदन पेरिस जो बनाया है, जगह जगह पे कूड़े के ढेर पड़े हैं, कोई गली खाली नहीं, कोई सड़क खाली नहीं है। अच्छा कहता है मैं स्कूल को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, उसका क्या फ़ायदा? क्या हर बंदा जाके स्कूल में बैठता है? वहाँ जाके उसने कमरे डालने हैं, हर खाली स्कूल पे ही उसने ध्यान देना है। हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, बना दिए, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में कोई पढ़ाई एजुकेशन नहीं। उनके बच्चे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं ना, हम खुद वहाँ से निकल के जाते हैं ना स्कूलों के पास से, बच्चों की खुद गालियाँ सुनी है, हम हैरान है। क्या गालियाँ सिखाते हैं? गालियों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया उन्होंने। अच्छा तो इस बार क्या करेंगे, क्योंकि मोदी जी मौका मांग रहे हैं, 25 साल बाद कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करिए, तो क्या लग रहा है मोदी जी को मौका देंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, हमारी वोट तो बीजेपी को है। बीजेपी को जाएगा? हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले काम? बीजेपी वाले सारे कर रहे हैं, क्योंकि यूपी वगैरह में हमने देखा है जाके, और जगह में देखा है, हिमाचल वगैरह में सारे सड़कें वगैरह इतनी साफ़ सुथरी हैं, पार्क बड़ी हैं, फर्स्ट क्लास है, सारे पूरी फैसिलिटी है वहाँ पे। लेकिन वो तो कह रहे हैं मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं काम तो कुछ किया नहीं, तो किस मुंह से आ रहे हैं दिल्ली वालों से वोट मांग रहे हैं? ऐसा जिन्होंने नहीं देखा वही बोलेंगे, हमने देखा हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हमने देखा है हम वो बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। काम पसंद है? हाँ, हमें मोदी जी का काम पसंद है। बताइए क्या इलाके की स्थिति है? इलाके का बुरा हाल है जी। सीवर लाइन 84 में पड़ी थी, उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। आगे जाके देखो मेरे घर के पास पानी, गटर का पानी सड़क पे बह रहा है। कंप्लेंट करते हैं, आते हैं 2 मिनट काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सुबह कंप्लेंट करते हैं, शाम को फिर गटर भर जाता है। अभी भी गाड़ी खड़ी हुई है, कंप्लेंट लिखा के आया हूँ। गंदा पानी, गटर का पानी आता है, गटर का पानी आता है, बिल्कुल पीने का पानी जो है। दिल्ली में तो बोलते हैं कि साफ पानी और स्वच्छ पानी 24 घंटे। गटर का पानी आ रहा है जी, आज मैं आपको दिखा देता हूँ। गंदा पानी आ रहा है गटर का, बिल्कुल पीने लायक नहीं है बिल्कुल। तो विधायक से आप लोगों ने नहीं बोला कि भाई हमारे यहाँ के एप्लीकेशन दे के आए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमारे बेटा हैं, दिल्ली का बेटा बताते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा उनको, जनरल सिंह को आज तक नहीं देखा हमने। नहीं देखा? मुझे 50 साल हो गए यहाँ रहते हैं, मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है। सिर्फ देखिए कल नगर कीर्तन निकला था तब देखिए उनकी शक्ल देखी है। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार मौका देना है? नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना जी। हाँ। बिल्कुल नहीं देना जी। कह रहे हैं आतिशी जी जो मुख्यमंत्री अभी ये कह रहे हैं दिल्ली के दिल में बसते हैं केजरीवाल। नहीं बसते, बिल्कुल नहीं बसते जी। मोदी जी को वोट देंगे जी। मोदी जी को? हाँ जी, बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी मैम किया क्या है मोदी जी को इतना लोग पसंद कर रहे हैं? मैं बताती हूँ भाई साहब, आप बताइए, आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं? आप गांव के रहने वाले हैं। जितनी भी दिल्ली में जनता है, मैक्सिमम जनता गांव से बिलोंग करती है। और महिलाओं के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक प्रधानमंत्री इतनी छोटी चीज़ नहीं सोच सकता है जो कि मोदी जी ने सोची है। जैसे कि शौचालय, आज हर घर में, किसी की इतनी हैसियत नहीं थी, गांव के लोगों के भी और शहर में भी बड़ी मुश्किल से शौचालय बनता था। आज हर घर में शौचालय है। किसकी बदौलत? नरेंद्र मोदी जी की बदौलत, कि उन्होंने आम जनता के बारे में सोचा। उज्ज्वला योजना जो कौन लेके आए? नरेंद्र मोदी जी। आज हर घर में गैस चूल्हा है। लेकिन मैम ये अभी देखिए दिल्ली चुनाव में चल रहा है मामला, तो केजरीवाल साहब ये भी कह रहे हैं कि जो है फर्जी वोटर बीजेपी बनवा रही है और जीतना चाह रही है। हमारे अच्छे काम है इसलिए जो है कटा रही है दिल्ली की वोट। नहीं, अच्छे काम वो उल्टा बोल रहे हैं। हमने आपको क्या बोला कि वो जो हैं वो झूठे हैं, एक नंबर के मैनिपुलेटर है, और वो कुछ नहीं करते। सिर्फ जो उन्होंने अपने वादे किए थे, क्या उन्होंने पूरे किए? अभी थोड़ी देर पहले पूछे, जो उन्होंने कहा था यमुना साफ करवाएंगे, क्या करवाए? उन्होंने पोल्यूशन के लिए बोला था दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाएंगे, क्या उन्होंने एक भी टावर लगवाया? या दिल्ली कहते कि काम नहीं करवाने देते मोदी जी और बीजेपी, काम नहीं करने देती हमें। देखिए भाई साहब, उनके काम करने की नियत नहीं होती है। जब उन्होंने शीश महल बनवाया, वहाँ पे अपने टॉयलेट में उन्होंने लाखों की सीट लगाई, तो मोदी जी काम करने देते हैं उनको? वो कुछ नहीं करते, वो झूठ बोलते, एक नंबर का झूठा है। और मैं सुमन शर्मा महिलाओं की तरफ से आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ कि तिलक नगर विधानसभा में इस बार श्वेता सैनी जी ही आएंगी, और हम ये डंके की चोट पे कहते हैं कि तिलक नगर विधानसभा में महिला कैंडिडेट ही आएगी। श्वेता सैनी जी को यहाँ की जनता, तिलक नगर की जनता और ये महिलाएं खासकर, आपको पता है महिलाएं तख्ता पलट भी सकती है, तो हम केजरीवाल का तख्ता
पलटने वाली हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ना, देखिए महिलाओं की बात हो रही है तो सीएम आतिशी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का अपमान किया गया। रमेश बिधूड़ी उधर के सांसद जो इनकी पार्टी के विधायक नेता हैं, केजरीवाल जो बोलता है चौथी पास राजा, मोदी जी को बोलता है चौथी। अरे पहले खुद अकल तो सीख ले बोलने की। अपने आप को कहता है पढ़ा लिखा हूँ मैं, पढ़ा लिखा अफसर हूँ मैं, IT का हूँ सेक्टर का। क्या ये अभिमान किस चीज़ का उसको अभिमान है? पढ़ाई लिखाई का। चौथी पास राजा बोलता है पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो सीख ले, वो हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े राजा है वो देश का। तू उसका अपमान करके पूरे संसार में उसको गिराना चाहता है तो तेरी इज्जत कहाँ से होगी? ये अपनी अकल सीखे। ट्रैफिक का है वो अभी तक 10 साल में नहीं सुधार सका। ये कहता है कि मैं 10 साल में यहाँ पे मेरे को मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, अब 5 साल का मुझे और मौका दो, मैं सारे काम कर दूँ। इस चीज़ की क्या गारंटी है? मोदी जी ने पहले तेरे हाथ पकड़े हुए हैं, मोदी जी ने हाथ पकड़ के बिठाया तुझे काम नहीं करना। तू खुद आज़ाद नहीं है, खुद कहता है उनको खुद नहीं कर सकता। नहीं वो तो आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटरों के जरिए जो है मोदी जी जीतना चाहते हैं दिल्ली का चुनाव बना के। वो तो वक्त बताएगा। हाँ, हिम्मत से जीत रहे हैं, काम से उनका बिल्कुल। ट्रैफिक का है, ट्रैफिक है, कोई रेड लाइटों पे है, कोई उधर से स्कूटर वाला आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, क्रॉस मार हो रही है, किसी को कोई नहीं, कोई वो किसी के आगे निकल रहा है, कोई पीछे निकल रहा है। ये ट्रैफिक का कर रखा है रूल रेगुलेशन। तो आप परेशान हैं केजरीवाल साहब से? उसकी सारी हैबिट्स, सारे कामों से परेशान है। ठीक है, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत भाई ये बताइए कि देखिए चुनाव आ गया है, इस बार क्या मुद्दा है, क्या दिमाग में रहेगा एज अ यूथ, क्या सोच के वोट करने वाले हैं? देखिए ना तो केजरीवाल ने नौकरियां दी, स्कूलों की बात करते हैं, गिनती के 10 से 20 स्कूल है जो इन्होंने मॉडल स्कूल अपने बनाए हैं। उसके अलावा आप किसी भी स्कूलों में चले जाए वहाँ ना ही खेलकूद की सुविधा मिल रही है ढंग से, ना ही वहाँ पे टीचर्स है, ना ही वहाँ पे सिलेबस कवर कराया जाता है। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि हमारे स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट से बेहतरीन हो चुके हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है और आप गिनती की 20 स्कूल बनवा के दे रहे हैं जो कि आपके मॉडल स्कूल है। तो आप बताएं उसमें आप कैसे किसी को सुविधा दे पाएंगे? अच्छा हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि किसका चांस दिख रहा है? इस बार बीजेपी आएगी जी। मौका देंगे मोदी? हाँ, मोदी जी को मौका देंगे। क्यों देंगे मोदी जी को? क्या काम कर रहे हैं? वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि क्या काम किया है? आप गुजरात का काम देखिए, गुजरात में 15 साल से बीजेपी है। यमुना इनसे पिछले 11 साल में साफ नहीं हुई। साबरमती नदी को जाके देखिए, साबरमती जो रिवर फ्रंट उन्होंने बना के दिया है वो आज के डेट में एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। वहीं आप यमुना के पास जाके खड़े हुए हैं, आप यमुना के पास खड़े नहीं रह सकते हैं। ये डिफरेंस है मोदी जी के कामों में और केजरीवाल के कामों में। लेकिन ये भी कहा जाता है कि केजरीवाल साहब को काम नहीं करने दिया जाता है, इस काम अच्छा इतना बढ़िया कर देते हैं तो उनके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री को अंदर डाल दिया गया जेल के अंदर। अच्छा, काम नहीं करने दिया जाता तो उन्होंने जो ये शराब नीति चलाई थी ये कैसे निकाल पाए? फिर तो ये भी मोदी जी को रुकवानी चाहिए थी। इसके टेंडर कैसे निकले? ये भी निकले हैं ना, काम तो हुआ है तभी तो उनके पास पैसा है। तो अगर काम करवाने नहीं दिया जाता तो प्रधानमंत्री जी उस नीति को भी पहले रोक देते, बट ये काम भी तो हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए हम राजनीति में नहीं आए, चंदा मांग रहे हैं, अब कि हमें सपोर्ट करिए, हम विधायकी लड़े हैं। तो चंदा मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं ईमानदारी इतनी की है कि हम पैसा कमा नहीं पाते। देखिए वो दिखावा है, दिखावा है। आप केजरीवाल को आज से 10 साल पहले देखिए, केजरीवाल पतले होकर घूमते थे। आज केजरीवाल का कितना बड़ा पेट निकला हुआ है, कैसे निकला है, कहाँ गया पैसा? वहीं तो गया है। तो चंदा जो मांग रहे हैं उसका फिर क्या? चंदा तो दिखावा है ना जी। अब कहने को तो वो फकीर है लेकिन घूमता तो वो MG ग्लॉस्टर में है। केजरीवाल इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो सारे कानून जानता था, सारे कानून उसको पहले से पता था क्योंकि इस डिपार्टमेंट में 6 महीने नौकरी कर ली ना, उसको सारा पता था कि कैसे कैसे टैक्स चोरी किया जाता है, कैसे करना है। उसने लोगों का पैसा चोरी करता गया, साथ में मिटाता गया सबूत। तो सबूत कहाँ से रहते? ये सब केजरीवाल ही गटर। लेकिन मोदी जी को तो चैलेंज कर रहे हैं कि दिखाइए चुनाव जीत के, हम इतना बढ़िया काम किए हैं, दिल्ली में नहीं जीत पाएंगे। चलो सामने नजर आ जाएगा रिजल्ट। 8 तारीख को मोदी और योगी चैलेंज कर रहे हैं कि हम तिलक नगर विधानसभा से श्वेता सैनी को जिता के लाएंगे। चैलेंज है भाई साहब, इतना बुरा हाल तिलक नगर विधानसभा का केजरीवाल ने MLA ने करके रखा है। चैलेंज कर रहे हैं हम। उसने केजरीवाल ने कहा था ना कि लंदन पेरिस बनाऊंगा दिल्ली को, उसने वर्ल्ड का सबसे गंदा शहर बना के रखा हुआ है दिल्ली को। ये वर्ल्ड क्लास घटिया शहर बनाया हुआ है। क्या ये लग रहा है कि सही जो चीज़ें हो रही हैं, दिल्ली को चमकाने की बात हो रही थी,
अलग ही स्थिति में पहुंच गया है लग दिल्ली रहा कहाँ चमक रही है? आप यहाँ बाहर सड़क में जाइए जो तिलक नगर स्टार्ट होती है, आप तिलक नगर विधानसभा की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर की रेड लाइट से लेकर आगे शिव शक्ति मंदिर रोड तक पूरी सड़क टूटी हुई है, ठीक है। और आप पीछे जाते हैं, आप मुंडका का देखिए, मुंडका का क्षेत्र देखिए, मुंडका के क्षेत्र में आप जा नहीं सकते। जितने भी PWD के सड़कें आती हैं वो सारी सड़कें टूटी हुई है। ज़्यादा दूर की बात छोड़िए, आप विकासपुरी का क्षेत्र देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड को पिछले 11 सालों में याद नहीं आया कि पाइपलाइन डालनी है। इलेक्शन के समय उनको याद आ रहा है कि पाइपलाइन हमें डालनी है। आप जाके देखिए PVR के सामने, जो कि हमारे तिलक नगर क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, वो वहाँ पे उन्होंने पाइपें अब इलेक्शन के टाइम जाके खोदी है और वो पूरी सड़क तोड़ रखी है। तो आप बताएं क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर से रिपीट होगा? देखिए, इस बार बदलाव है, जनता बदलाव मांग रही है और ये बदलाव होकर रहेगा। ये देखिए माता जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? शकुंतला। यहीं रहती हैं तिलक हाँ नगर में? हाँ, तिलक ये गणेश नगर में, तिलक के पास ही तो गणेश नगर, वहाँ रहते हैं। पानी शाम को गंदा आता है, बहुत किराए पे रहते हैं ना, 4थी मंजिल। तो पानी हम तो इतनी प्रॉब्लम सही बता नहीं सकते। 500 लीटर में 10-11 लोग बर्दाश्त करते हैं। तो टूटी टंगे किराए पे रहते हैं। अब किराएदार जैसे मिले तैसे रहना पड़ता है। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि फ्री पानी दे रहे हैं, एकदम साफ पानी दे रहे हैं। पानी तो मतलब दे रहे, पर वही बात गंदा आता है। तो हाँ, गंदा है। सुबह को सही आते, सुबह को भरते, शाम को नहीं भरते हम। अच्छा। गंदे की वजह से। तो साफ पानी, ये तो बोल रहे थे केजरीवाल साहब की सबको साफ पानी दे रहे हैं। हाँ तो भैया आप सबको कब अलग थोड़ी, हमारे में देते सबके। मैं इसी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। जैसा कि सुमन जी ने बोला, जनता की जो कंप्लेंट्स आपको इंट्रोड्यूस कराया वो बिल्कुल सही बात है। और जैसे ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल साहब जो है मोदी जो चुनौती दे रहे हैं, अगर वो चुनौती दे रहे होते तो उनको हाथ जोड़ करके 5 साल और नहीं मांगने पड़ते कि मेरे को इस बार जिताओ, तब मैं आपका और काम करूंगा, आगे करूंगा। इस तरह के झूठे वादे जो है इस बार जनता नहीं आने वाली। ये इस बार जो है पूरी जनता ने मन बनाया हुआ है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी। चंदा मांग रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए, हम चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो जनता सपोर्ट करेगी? बिल्कुल पक्का करेगी। 100% 4 गाड़ियां लिए घूम रहे हैं, उनकी 10 गाड़ियां चुनावों में लगी हुई है, ऊपर स्पीकर लगा के घुमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर इतना ईमानदारी से काम किए कि पैसा नहीं बचा। अरे ईमानदारी से पैसा नहीं है, आज से 5 साल पहले गाड़ियां नहीं थी, आज 10-10 गाड़ियां हैं। चुनावों में 10-10 गाड़ियां चल रही है, 5-5 इको चल रही है। तो उसका पैसा कहाँ से आया भैया, ये भी तो बताएं कोई। बार यूथ मन बना लिया है, 5 यूथ मन बना के बैठा है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार लानी। हाँ, बीजेपी की सरकार लानी। आम आदमी पार्टी से इतना खफा क्यों है आप लोग? आम आदमी पार्टी ने 11 साल में भाई साहब किया क्या है, कोई हमें ये बता दें। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है। कट्टर ईमानदार आपको नहीं लगता? हाँ, कट्टर ईमानदार नहीं है, वो कट्टर बेईमान है। कट्टर बेईमान। चलिए, तो देखिए अभी तिलक नगर में है और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, केजरीवाल के वादों को लेकर उनकी हकीकत क्या है, इन सब पर विस्तार से बात कर रहे हैं। बाकी अन्य विधानसभा से भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।